गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज आपका लेक्चर नंबर 24 इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के लिए। सब्जेक्ट आपका एनर्जी कंजर्वेशन, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक चरखारी महोबा के लिए। ठीक है, हम आपको मोटर्स के बारे में बता रहे हैं और इस टॉपिक में हम आपको वेरिएशंस इन एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर विथ लोडिंग, जो मोटर की लोडिंग होती है, मोटर पे जो हम लोड डालते हैं उसके कारण इफ़िशियंसी और पावर फैक्टर मोटर के कैसे चेंज होते हैं लोड के साथ। लोड के चेंज के साथ मोटर की इफ़िशियंसी और पावर फैक्टर कैसे चेंज होते हैं, इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे। ठीक है। इंडक्शन मोटर रिक्वायर्स बोथ रियल एंड रिएक्टिव पावर टू ऑपरेट। ठीक है, जब हमने आपको पावर फैक्टर बताया था, पावर फैक्टर पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि पावर कैसे कैसे होते हैं। रिएक्टिव पावर होता है, एक्टिव पावर होता है और रिएक्टिव पावर होता है। ठीक है, अपरेंट पावर होता है। ठीक है, इसको यहाँ एक्टिव पावर को ही रियल पावर बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो इंडक्शन मोटर होती है उसको दोनों तरह के पावर, रियल पावर जिसको हम एक्टिव पावर बोलते हैं और रिएक्टिव पावर, दोनों तरह की पावर चाहिए होती हैं, या दोनों तरह की पावर की ज़रूरत होती है इंडक्शन मोटर को वर्क करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, द रियल पावर, जो एक्टिव पावर होता है हमारा, उसको हम मेज़र करते हैं, उसकी रेटिंग होती है किलोवाट, प्रोड्यूसेस वर्क एंड हीट। जो रियल पावर होता है, एक्टिव पावर होता है, उसकी हेल्प से या उसके ही कारण मोटर वर्क करती है और हीट प्रोड्यूस होता है एक्टिव पावर के ही कारण, रियल पावर के कारण। ठीक है, the power factor of a motor is lower when the motor is underloaded and is significantly reduced when the motor load is less than 70%। जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है उसको अगर हम अंडर लोड में चलाएं, मतलब उसको जो लोड है 70% से कम दें। ठीक है, उसका जो भार है, लोड है, रेटेड लोड, उससे अगर हम 70% से कम देते हैं तो उसको अंडर लोडिंग में चलती है वो। ठीक है, उसको अंडर लोड बोलते हैं। उस कंडीशन में जो हमारा पावर फैक्टर होता है मोटर का बहुत कम हो जाता है, और जब पावर फैक्टर कम हो जाएगा तो करंट पावर, जो करंट होगी हमारी मोटर ज़्यादा लेगी, और जब करंट ज़्यादा लेगी तो क्या होगा, उसका इफ़िशियंसी ख़राब हो जाएगी, इफ़िशियंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम इंडक्शन मोटर को 70% लोड से कम में चलाते हैं, मींस अंडर लोड में चलाते हैं, तो उसका पावर फैक्टर बहुत कम हो जाता है। अतः पावर फैक्टर घटने के कारण मोटर की इफ़िशियंसी भी घट जाती है। ठीक है, पावर फैक्टर घटता है तो करंट बढ़ जाता है, और करंट बढ़ता है तो इफ़िशियंसी मोटर की घट जाती है। ठीक है, अब ये कुछ टिप्स हैं जिसकी हेल्प से हम मोटर्स में एनर्जी सेव कर सकते हैं या एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन प्रोडक्ट की लागत के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ हम बनाते हैं फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, तो उसमें एनर्जी का उपयोग होता है। कोई भी प्रोडक्ट बनाएं आप, ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को बनाने में जितनी भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, या जो भी मटेरियल लग रहा है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट की लागत या कॉस्ट डिसाइड होती है। ठीक है, इट मीन्स जो भी प्रोडक्ट है हमारा वो एनर्जी कंजम्पशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोडक्ट की कॉस्ट, जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट या लागत होगी वो उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, अतः प्रोडक्ट की निर्माण लागत कम से कम रखी जाती है और इसकी लागत बाज़ार में कम्पिटिटिव बनाई जाती है। ठीक है, इसलिए कोई भी जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी जो निर्माण की लागत आती है वो कम से कम रखी जाती है। ऐसी व्यवस्था की जाती है, ऐसे कंडीशंस तैयार की जाती हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कम से कम लागत में तैयार हो जाए। ठीक है, और जो उसकी मार्केट में वैल्यू हो या मार्केट में जो इसकी कॉस्ट हो वो इस तरह रखी जाती है कि जो और कंपनियां या और लोग उस प्रोडक्ट को बना के दे रहे हैं उस मार्केट में, उनके रेट से हमारा रेट क्या हो, कम हो या इक्वल हो, ज़्यादा नहीं हो। अगर सेम प्रोडक्ट अगर कोई दूसरी कंपनी बना के दे रही है और हमारा प्रोडक्ट
की कॉस्ट ज़्यादा है तो हमारा प्रोडक्ट की सेल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दो कंपनियां एक ही प्रोडक्ट अलग अलग रेट पे देंगी तो जो सस्ता होगा वही बिकेगा। ठीक है, इसलिए मार्केट में प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम्पिटिटिव बनाया जाता है। मीन्स कॉस्ट इक्वल रखेंगे अदर कंपनीज से या कम रखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्राइव सहित निर्माण प्रक्रिया के सभी स्तरों पर एनर्जी कंजम्पशन कम से कम करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हम बता ही चुके हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक मोटर, कंट्रोल सिस्टम और उसका जो भी ट्रांसमिशन करते हैं मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में, तो वो पूरा सिस्टम जो होता है उसको हम इलेक्ट्रिक ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में जो एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी का खपत होती है, वो कम से कम करने की आवश्यकता होती है। हर स्टेप पे जहाँ पे भी एनर्जी लग रही है वहाँ पे हम ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशन, ऐसी व्यवस्था करते हैं ताकि जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो कम से कम हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में एनर्जी कंजर्वेशन को निम्नलिखित मेथड्स द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स होती हैं उसमें हम एनर्जी को कंजर्व मतलब एनर्जी को बचा सकते हैं। कैसे? जो नीचे कुछ मेथड्स दिए हुए हैं उसकी हेल्प से। ठीक है, पहला है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लॉसेस को कम करके। ठीक, जो ट्रांसमिशन होते हैं, देखिए इसमें इलेक्ट्रिक ड्राइव्स की बात करें तो दो तरह के ट्रांसमिशन है। एक तो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, एक मैकेनिकल ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन है मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देना, वो तो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन हो गया। और मैकेनिकल ट्रांसमिशन क्या है? इलेक्ट्रिक से चेंज करके मैकेनिकल बनाना, या मैकेनिकल पावर को ही फिर दूसरी जगह ट्रांसमिट करना, उसको हम मैकेनिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर्स के थ्रू होता है, केबल्स के थ्रू होता है। मैकेनिकल ट्रांसमिशन गियर के थ्रू होता है, क्रैंकशाफ्ट के थ्रू होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन है उसमें जो लॉसेस होती हैं, जो हानियाँ होती हैं, उनको अगर हम कम कर दें तो हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है कन्वर्टर के अंदर लॉसेस को कम परिवर्तित करके। जो कन्वर्टर होता है ना, जैसे भी हमने बताया इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल या मैकेनिकल से मैकेनिकल ट्रांसमिट करने के लिए जो कन्वर्टर होता है उसमें हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें, ऐसी कंडीशन और सिचुएशन बनाएं ताकि वहाँ पे लॉसेस कम हो। ठीक, अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो भी हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिक मोटर की लॉसेस घटाकर। अब हमारी जो मोटर है उस मोटर में भी क्या हो रही है? लॉसेस हो रही हैं। एडी करंट लॉसेस, हिस्टैरिसीस लॉसेस, कॉपर लॉसेस। ठीक है, तो इन लॉसेस को कम करके भी हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है ट्रांसमिशन सिस्टम के कंपोनेंट्स में मैकेनिकल लॉसेस घटाकर। अभी मैंने जैसे बताया आपको पहले कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें मैकेनिकल लॉसेस, जैसे एक मैकेनिकल पावर हमने तैयार कर लिया, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर ली। ठीक है, उसके बाद हम एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो क्रैंक शाफ्ट या गियर के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी को हम ट्रांसमिट करते हैं। तो वहाँ पे भी हम ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशन और ऐसी व्यवस्था करें ताकि जो हमारा मैकेनिकल लॉस है वो कम हो जाए, तो उससे भी हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, थ्रॉटल जो कि पदार्थ के प्रवाह को नियंत्रण करता है इसके द्वारा प्रोड्यूस लॉसेस को घटाकर। अब क्या होता है, मोटर्स हैं, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हैं, वहाँ पे क्या होते हैं? स्पीड गवर्नर होते हैं, थ्रॉटल्स होते हैं जो स्पीड को कंट्रोल करते हैं, और भी चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो उन वहाँ पे भी लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो वहाँ के लॉसेस को भी कम करके ऐसी व्यवस्था, सिचुएशन, कंडीशंस बना करके कि वहाँ पे स्पीड गवर्नर्स हैं, थ्रॉटल्स हैं, वहाँ पे लॉसेस ना हों, तो ऐसी सिचुएशन बनाते हैं अगर हम कि पावर कम लॉस हो वहाँ पे, तो हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में एनर्जी कंजर्वेशन को निम्नलिखित मेथड्स के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या है?
इफ़िशिएंट सेमीकंडक्टर कन्वर्टर्स का उपयोग कर। भाई अगर हम क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही दूसरे फॉर्म की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम सेमीकंडक्टर्स कन्वर्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुछ इफ़िशिएंट्स बहुत अच्छे सेमीकंडक्टर कन्वर्टर्स हैं जिसका उपयोग करके हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रभावी मोटर्स का उपयोग कर। ठीक है, अब मोटर्स भी मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो हम ऐसी मोटर्स का चॉइस करेंगे, ऐसी मोटर का उपयोग करेंगे जो बहुत इफ़ेक्टिव हो, प्रभावी हो। ठीक, ऐसा करके भी हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है वेरिएबल स्पीड मोटर्स का उपयोग कर। क्या है, कई तरह की मोटर्स आती हैं, कुछ मोटर्स की स्पीड कांस्टेंट होती है, कुछ मोटर की स्पीड वेरिएबल होती है, मतलब चेंज कर सकते हैं हम, इस मोटर की स्पीड को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो ऐसी मोटर्स का उपयोग करके जिनकी स्पीड वेरिएबल होती है, हम उनकी स्पीड घटा और बढ़ा सकते हैं। ऐसी मोटर्स का उपयोग करके भी हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा मोटर्स की रेटिंग और लोड के उचित मैचिंग की विधि, मेथड्स यूज्ड कर। ठीक है, अब जैसे हमें कोई काम करना है तो उसके लिए हम उसका लोड कैलकुलेट करेंगे कि कितने लोड की मोटर हमें चाहिए। अगर हमें 5 किलोवाट की मोटर वहाँ चाहिए है और अगर हम 10 किलोवाट की या 5 एचपी की मोटर हमें चाहिए है, मोटर की रेटिंग एचपी में होती है, और अगर वहाँ हम 10 एचपी की मोटर लगा देंगे तो वहाँ पे क्या है पावर का लॉस होगा, क्योंकि 5 एचपी की मोटर से ही काम चल जाना है और हमने वहाँ 10 एचपी की मोटर लगा रखी है जो 5 एचपी एक्स्ट्रा पावर ले रही है। ठीक है, तो ऐसा करने से हमारा लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी मोटर की चॉइस करके, ऐसी मोटर का यूज़ करके जो लोड और मोटर की मैचिंग बिल्कुल सही हो, जितना लोड है उतना ही मोटर की रेटिंग हो, उससे 10% 15% एक्स्ट्रा होनी चाहिए और ज़्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब उचित मैचिंग करके मोटर लोड का भी हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, एनर्जी बचा सकते हैं। ठीक है, सप्लाई को अच्छी क्वालिटी प्रदान कर और उसे हाई पावर फैक्टर के स्तर पर रखकर। अब जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं मोटर्स को, वो अगर हमारा पावर फैक्टर अच्छा है, पावर फैक्टर हाई है, तो क्या होगा, एनर्जी कंजर्व होगी। पावर फैक्टर हाई होगा तो पावर लॉसेस कम हो जाएंगे, पावर लॉसेस कम होंगे तो मोटर की इफ़िशियंसी अच्छी होगी और एनर्जी भी कंजर्व होगी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नया नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।